पास जो है, तो यह जो सती पठान के 4 स्मृति प्रस्थान है, जिनमें अपनी हमारी जो काया की जो स्मृति है, हमारे जो शरीर है, शरीर के प्रति जागरूक रहने का जो सराव है, जो भी गतिविधियां हम शरीर से करते हैं, उनको सजगता के साथ, जागृति के साथ करें। और यह अभ्यास दृढ़ता से, नियमितता से हम करते हैं, तो निश्चित ही हमारी जो दृष्टि है, दृष्टिकोण है, जो मिथ्या दृष्टियों में फंसी हुई दृष्टि हमारी बदलने के लिए मदद होती है। इस अभ्यास से, जैसे बुद्ध बार बार कहते हैं कि मन के शुद्धि के लिए, सत्यता के न्याय की प्राप्ति के लिए, ये जो हमारा जो जीवन है दुख दौमनस्य से भरा हुआ, उससे मुक्तता पाने के लिए यह जो सतिपट्ठान सुक्त है, हमें निश्चित ही मदद करने वाला है। लेकिन हमें प्रयासों की जरूरत होती है। तो हम आज इस बात को देखने वाले हैं कि हम कैसे हैं, हम कहाँ हैं, हम कैसे बदलने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें हमारे ही अस्तित्व को जानना, हमारे ही मन को जानना, जो हम इस कायगता सती के अभ्यास से उसका विकास कर सकते हैं। हम जो जीवन जी रहे हैं, क्या सही में वह इस धम्म मार्ग की ओर आगे जाने के लिए क्या मदद कर रहा है? क्या हमारा आध्यात्मिक विकास हो रहा है? क्या हम प्रमादता में है या अप्रमादता में है? हम जीवन तो जीते हैं। बुद्ध कहते हैं कि अगर हम प्रमादता के साथ जीवन जीते हैं, प्रमादता का मतलब है कि इंद्रियों में आसक्त रहकर जो भी अन्य प्राणी मात्र जीवन जीते हैं, केवल खाना पीना और जीना, केवल खाने के लिए ही हम जीते हैं। निद्रा है, सोना है, प्रजोत्पादन करना है। हम भी एक प्राणी मात्र है, लेकिन हम ऐसे प्राणी है, ऐसे मनुष्य मात्र है जो बुद्ध ने पाया वह पा सकते हैं, जो निर्वाण का स्वाद, अमृतम पदम को देख सकते हैं इस ध्यान साधना के द्वारा। जो अमृत पद है, अमृतम पदम, योच जीवे वसंती अपश्यति अमृतम पदम, एकाह जीवितम सेयम पश्यति अमृतम पदम। अमृत पद को देखकर अगर हम एक दिन का भी जीवन जिए, वह 100 दिन के जिए, 100 साल के जीवन जीने से, जो इस अमृत पद को न देखते हुए अगर हम जीते हैं, जीवन तो जिए कितना भी, लेकिन हम कैसे जीवन जीते हैं? तो यह जो प्रमादता है, उसमें आसक्त रहकर एक प्रकार से हम नींद के जैसे जीवन जीते हैं। जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन एक मृत के समान जिंदा दिल नहीं है। तो इसी कारण बुद्ध कहते हैं कि यह जो अमतम पदम है, अमृत पद है, हमें हमारी दृष्टि विशाल बनाने के लिए मदद करती है। तो बुद्ध इस बारे में कहते हैं कि हम जीवन जी रहे हैं, ऊपरी ओर हम आनंदी दिखते हैं, हंसी मजाक मस्करी ठट्टा हम जीवन चल रहे हैं, खुश दिख रहे हैं, क्योंकि हम भौतिकता में आसक्त है, इंद्रिय जगत में है। कोनो हासो किमानंदो नीचम पज्जलितो सती। हम ऊपरी तो हंसी मजाक तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे नीचे जो है जल रहा है अग्नि।
किस बात का अग्नि? राग, लोभ, द्वेष, इस क्रोध के द्वारा गर्म जल रहा है अग्नि भीतर, तो कैसे हम शांति को पा सकेंगे? कैसे हम सुख को पा सकेंगे? अंधकारे न ओ नब्दा पदीपम न गवे सती। ऊपरी ओर हंस रहे हैं लेकिन भीतर अंधकार है, भीतर क्लेश है, द्वेष है। तो बाहरी हमारी हंसी है, कोनो हंसो किमानंदो नी अंधकारे न ओ नब्दा पदीकम न गवे सती। हम हमारे भीतरी प्रदीप को न प्राप्त करके कितने भी हम प्रमादता में जिए तो भीतर अंधकार है, तो बाहर दुख तो आएगा ही। तो यह जो दृष्टि होती है वह विकसित करना इस कायागता सती के अभ्यास के द्वारा संभव है। तो भंते कहते हैं कि यह जो तत्व ज्ञान है, सिद्धांत है, किताबों में हम पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बुद्धिज्म को समझने की कोशिश इस द्वारा करते हैं। लेकिन जैसे अन्य धर्मों में दर्शन कहा है, जो सैद्धांतिक बातें हैं, सैद्धांतिक बातें में इस तत्व ज्ञान में जो क्या होता है कि इस सैद्धांतिक बातों के प्रति, ज्ञान के प्रति अभिलाषाएं रहती है, प्यार रहता है। लेकिन केवल सैद्धांतिक बातें जो है वही बोली जाती है, लिखी जाती है, और असली जीवन में उससे कई सारा भेद होता है। दर्शन में क्या होता है कि प्रत्यक्ष अनुभव को जीने की कोशिश किया जाती है। लेकिन बौद्ध धर्म में उसको एक शब्द है जिसे कहती है दृष्टि, जो दर्शन से भी गहराई अर्थ जिसमें है। इस दृष्टि में क्या है कि दृश्य जो है, जो देखने वाली चीज है, जो इंद्रिय गोचर है, हम हमारे आंखों से जिन्हें देख सकते हैं, तो उनको यथार्थता से देखना, उनको जैसा है वैसे देखने की जो दृष्टि है, वह जैसी हमारी ज्ञान, अंतर्दृष्टि का ज्ञान, देखने का ज्ञान, यह सतीपट्ठान का ज्ञान जैसा हमारा विकसित होता है, तो हम मिथ्या दृष्टि से सत्य दृष्टि में, परिपूर्ण दृष्टि में बदल सकते हैं। और यही इस कायगता सती का उद्देश्य है। तो हम दृष्टि की बात करते हैं, जो हम देख रहे हैं हमारे आंखों से, हम हमारी आंखें अच्छी रही जो तो हम अच्छी तरह से देख सकते हैं बाहरी। लेकिन अगर हमारी आंखें बुरी रही, मतलब जो कमजोर है, जो अपरिपक्व है, विकृत है, ऐसी दृष्टि, जैसे उम्र के हिसाब से हमारी दृष्टि जो है वह कमजोर होती रहती है। कभी कभी अंधापन, धुंधलापन बचपन से ही हमारे दृष्टि में होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो जिस दृष्टि में कमजोरी है वह दृष्टि और जो देखने में वो असमर्थ रहता है बुरी दृष्टि में। दूसरी बात जो है बुरी दृष्टि में, वह है धुंधलापन। धुंधलापन होने के कारण बहुत थोड़े ही हम देखते हैं, थोड़े दूर का ही देखते हैं, और उसमें स्पष्टता नहीं रहती। तीसरी जो दृष्टि है जिसे विकृत दृष्टि कहते हैं, उस विकृत दृष्टि में जैसे हम देख रहे हैं, अगर हमारा देखने का जो आईना है, अगर वह धब्बे वाला है, या फूटा है, या ऐसा कहिए कि अंतर्वक्र या बहिर्वक्र, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, ऐसे अलग अलग आईने हम कोई यात्रा में भी रहते हैं कि हम ही हमारा चेहरा विद्रूप कैसा, बड़ा हो, छोटा हो, लंबा हो, हंसी मजाक वाला हो, तो चेहरा जो है जैसा है वैसा हम नहीं देखते, क्योंकि हमारी जो दृष्टि है वह कमजोर होने के कारण
विकृत होने के कारण, और वह स्पष्ट न होने के कारण हम जैसा है वैसा नहीं देख पाते। तो इसलिए जो दृष्टि अच्छी है, उस अच्छे दृष्टि में क्या होता है कि स्पष्टता रहती है, कमजोरी जो है निकली हुई रहती है। वह जो है